हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप गाइस आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस आप लोग सीरीज़ का पार्ट बने हुए हो हमारे साथ। एंड आपने हमारे जितने भी पार्ट्स थे यहाँ पे सारे के सारे ज़रूर देखे होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं वो सारे ही सारे मतलब एक तरह से देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। साथ साथ में सारे कंटेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ट्रेडिंग को कर रहे हो, प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियोस आप यूज़ करो, देखो, समझो। जो भी मेथड्स मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जो भी मैं मेथड्स यहाँ पे बताता हूँ, उसको अगर आप डेली बेसिस पे अपने ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे आफ्टर प्रैक्टिस। एकदम से कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो जितने भी लोग गाइस इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े हैं या फिर इस पार्ट में हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोग रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ हमारी वीडियोस को देखते हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ट्रेडिंग में यहाँ पे अपना पहला स्टेप ले रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि जब भी कोई नया बंदा होता है ना, वो क्या करता है, जैसे आप लोगों ने भी अगर नए स्टार्टिंग में जब आप लोग भी ट्रेडिंग करने आ रहे होंगे तो आप लोगों ने भी क्या किया होगा, सीधा आती गोल्ड के अंदर स्टेप रखा होगा। अब गोल्ड के अंदर स्टेप लेते ही क्या होता है, सबसे पहले हमें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। अब लॉसेस फेस करते टाइम हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारा लॉस का साइज जो है वो कितना बड़ा होता जा रहा है। जब वो एक्सट्रीम हाई हो जाता है ना एक टाइम के बाद, तो हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, यहाँ पे अगर हम ये चीज़ को सीख लेते ना, तो क्या पता हमारा जो ये रिजल्ट है, ये जो लास्ट में हमें लॉस दिख रहा है, ये जो रेड रेड हमें दिख रहा है अपना पीएनएल, वो हमें लास्ट में क्या पता वो अच्छा दिखे, ग्रीन में दिखे। इसलिए कहता हूँ ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा बहुत भी नॉलेज लोगे ना तो बड़े लॉसेस नहीं करोगे, बड़े लॉसेस से बचो हमेशा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कहीं सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन को जरूर टैप कर देना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस एंड रील्स आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर हो रही है, तो फटाफट उनको भी आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड जितना हो सकेगा इस चैनल को ग्रो करना है मेरे साथ। तो आप लोग साथ बने रहो, डेली लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट बनो। देखो डेली लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे डेली लाइव स्ट्रीम हो रही है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। आप लोग देखो आज भी मैंने जो लाइव स्ट्रीमिंग करी है उसमें ना, आज आते ही मैंने एक अच्छी एनालिसिस दी जिससे मज़ा ही आ गया। मतलब तो विद इन 10 to 15 मिनट्स हम लोगों ने 100 पिप्स कैप्चर किए, कितनी बड़ी बात है बताओ। और डेली लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है ऑलमोस्ट, तो आप लोग डेली लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट बनो। शॉर्ट्स रील हम मैं यहाँ पे डेली अपलोड करता हूँ, आप लोग इन्हें जाके देखो कि चीज़ों को कैसे मैं फ्लेक्स के भी तौर पे एंड नॉलेज के तौर पे साथ साथ में दोनों को कंबाइन करके चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिससे आप यहाँ पे क्या हो, मोटिवेट हो। तो जिन्होंने भी हमारे सीरीज़ में सारे पार्ट्स नहीं देखे हो, फटाफट जाके सारे पार्ट्स भी देखो। सबसे पहला पार्ट कौन सा है वो चेकआउट करो, फिर उसके बाद नई वीडियो डाली है मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको जाके देखो, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये जो पार्ट है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्रॉपर तरीके से जाके देखो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 19 मिनट की है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में समझना है, ये देखो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप समझो, स्मार्ट मनी में ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे एंट्रीज कैसे लेते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले ही बता रहा हूँ, मिस मत करो, सारे कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या है, फ्री है। वीडियो को स्किप करके अगर आप देख रहे हो तो मेरी बातें आप लोगों तक नहीं जा पाएगी। आप लोग मेरे साथ, मैं जो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ना, वो चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है, और क्या है, जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जा सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे जाकर टेलीग्राम लिंक मैंने डाला हुआ है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अगर एक्सएम ब्रोकर का लिंक चाहिए, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो एक बेस्ट ब्रोकर का लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। साथ साथ में क्रिप्टो स्टार्ट करनी है, क्रिप्टो के लिए भी यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का एक बेस्ट ब्रोकर है। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेलिंग वीडियो भी लाने वाला हूँ, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो ज़रूर इस पर डिटेल वीडियो आएगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना एंड गाइज, किसी फंडेड अकाउंट लेना है तो फंडेड अकाउंट भी ले सकता है। और किसी को अगर हमारी प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करनी हो बाय पेमेंट मेथड, तो यहाँ से भी कर सकता है। ये भी एक प्रोसेस है, यहाँ से वो डायरेक्टली कर सकता है, नहीं तो एक्सएम पे अकाउंट बना के फ्री ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। तो ये कुछ मेथड्स थे एफएक्स कम्युनिटी ज्वाइन करने के। ठीक है, अभी की एक बार मार्केट देख लेते क्या कैंडल बनी है। अभी कोई न्यूज़ थी क्या, एक बार देख लेते हैं। देखो पता चलेगा ना आप लोगों की, हाँ मार्केट में ये भी मोमेंटम आते हैं, ऐसे भी मोमेंटम्स देखने को मिलते हैं।
कुछ तगड़ा ही मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है, ध्यान से देखो, क्या ही तगड़ा मोमेंटम है। एक सेकेंड, लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे? नो नो, ऑलमोस्ट लिक्विडिटी स्वीप तो होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे लिक्विडिटी की फुल डिटेलिंग वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बन जाएगी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मैं आज लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि बेस्ट टाइमिंग्स कौन कौन सी होती है ट्रेड करने के लिए। मीन्स मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस होते हैं, मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेशंस होते हैं। तो मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेशंस है, तो आप सारे सेशन में तो ट्रेड कर नहीं सकते जाके। आप लोग सारे सेशंस में डायरेक्टली ट्रेड करने जाओगे तो वो चीज़ वहाँ पे आपको फंसाएंगी, वो चीज़ वहाँ पे आप जल्दी नहीं पकड़ पाओगे कि हाँ ये चीज़ कैसे हो। आपको एक परफेक्ट टाइमिंग बनानी पड़ेगी कि मेरे को इसी टाइम पे ट्रेड करना है और मैं इसी के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड कर पाऊंगा या पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, हाँ, यस, यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना है कि मार्केट में जो सेशंस है, उन सेशंस में हम लोग ट्रेड करने के लिए कैसे बाकी एरियाज को हम लोग वो कर पाए, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो डिवाइड कैसे करें। डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर आप डिवाइड करते हुए चलोगे तो चीज़ों को और अच्छे से क्लियरेंस मिलेगी, मतलब आप पूरे दिन भर ना बैठ के एक टाइमिंग पे डेली बैठोगे, एक टाइमिंग पे ट्रेड करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक अभी इस मार्केट को यहाँ पे रोक रहा है। ओह नाइस यार, बहुत अच्छी कैंडल बनी है मार्केट में, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट है बहुत तगड़ा। ओह हो, 140 पिप्स की कैंडल बनी है, वेरी ह्यूज कैंडल, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कैंडल है। एक एक कैंडल के लिए हम लोग एक ही, एक 100 पिप के लिए हम पूरे दिन वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक कैंडल में मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है ये, कि आप अगर एक कैंडल में ये मोमेंटम अगर कैप्चर कर पा रहे हो तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर माने जाओगे, ठीक है। चलते हैं, समझते हैं मार्केट में कितने टाइप्स ऑफ सेशंस होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से। मार्केट में देखो बेसिकली 4 टाइप के सेशंस होते हैं। चार, चार भी कह सकते हो, नहीं तो तीन भी आप लोग कह सकते हो, ज़्यादातर लोग तीन को देखते हैं। तो तीन सेशंस हमारे कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहला जो हमारा सेशन है, वो हमारा सेशन है यहाँ पे एशियन, एशियन सेशन। अब आप बोलोगे कि ये तो सर इसमें तो हम लोग ट्रेड करते नहीं है, या मतलब बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड नहीं करते, या बहुत सारे लोग इसमें लाइव भी नहीं आते, लाइव स्ट्रीम वगैरह कुछ भी नहीं करते कोई बड़े ट्रेडर। अब मैं बताता हूँ आपको, इस सेशंस में भी ना बहुत तगड़ा पैसा बनता है। अगर आप सुबह 6 बजे से बैठोगे ना, तब आपको समझ आएगी कि क्या चीज़ है ये एशियन सेशन। ये अभी आपको ना देखने में वो लगता होगा कि भाई ना, इसमें इस टाइम पे मार्केट तो बेकार चलती है, तो इस टाइम पे ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह उठ के देखो कभी, फिर पता चलेगा। तो ये हर जो एक सेशन है, जैसे ये हमारा एशियन हुआ, 3 टाइप के सेशन बता रहा हूँ आपको, लंदन हुआ। और ये सेशंस को ना अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो मैं इसके लिए आपको एक इंडिकेटर भी बताऊंगा, 2 इंडिकेटर्स बताऊंगा, जिसको आप यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। रिजल्ट्स क्या है, अच्छे से अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बेस्ट टू बेस्ट, कम नहीं उससे, बेस्ट टू बेस्ट मीन्स बेस्ट एंड बेस्ट, ठीक है। लंदन सेशन, और लास्ट हमारा एक है न्यूयॉर्क सेशन। और भी सेशंस होते हैं, एन वाई ए एम, एन वाई पी एम, न्यूयॉर्क ए एम, न्यूयॉर्क पी एम, ठीक है। तो आपको सब नहीं देखना, आपको सब नहीं देखना। अभी आप एक क्या हो, बिगिनर हो। तो जो बिगिनर होता है वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है ना, तभी उस चीज़ों पे वो एडवांस तरीके से काम करता है। यहाँ पे अभी आप तीन चीज़ों के बारे में समझो, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। अब इन तीनों में, न्यूयॉर्क में मैं यहाँ पे इंडियन की टाइमिंग बता रहा हूँ, UTC +5:30, ठीक है। ये मैं इंडियन की टाइमिंग बता रहा हूँ, मीन्स कोलकाता की, जो ट्रेडिंग व्यू में शो होता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा एशियन सेशन कब ओपन होता है, मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेके, और एक क्लोज कब होता है हमारा, सुबह के 2:30 बजे। 5:30 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और सुबह के 2:30 बजे बंद होता है। लंदन सेशन की बात करते हैं अब, तो लंदन सेशन हमारा 12:30 बजे दोपहर में ओपन होता है, और रात को 8 बजे क्लोज हो जाता है। न्यूयॉर्क सेशन हमारा ओपन होता है
5:30 PM पे, और ये हमारा क्लोज होता है आप सुबह 2:30 बजे भी कह सकते हो इसको कि क्लोज होता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं इसको बोलूँगा कि आप 2:30 बजे ही मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे जो एशियन सेशन है वो तो न्यूयॉर्क के साथ पूरे टाइम पे जुड़ा हुआ है, मतलब जो एशियन की टाइमिंग है वो टाइमिंग पूरे टाइम इसके साथ जुड़ी हुई है, पूरे टाइम सारी चीज़ें हैं। मैं इस टाइमिंग को ना एक बार दोबारा कंफर्म करता हूँ अभी, जब मैं आपको इंडिकेटर लगा के दिखाऊंगा ना तो उसमें मैं आपको और अच्छे से क्लियरेंस दूंगा कि कैसे कैसे चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो ये तीन जो हमारे सेशन है इसमें जो तीनों की टाइमिंग्स है, अब आप बोलोगे कि ये तो इस टाइमिंग पे भी खुला रहता है, ये तो सॉरी ये 2:30 बजे PM पे बंद होता है। ठीक है, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये PM पे बंद होता है, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो रहा था कि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है शायद, शायद। तो ये जो हमारे पास तीन टाइमिंग्स है, तीन सेशंस हैं, इनमें इन टाइमिंग्स के हिसाब से तो ये सेशंस अपने अपने, जैसे मान लो एशियन है वो 2:30 बजे क्लोज होता है, मीन्स 12:30 बजे वो एशियन और लंदन दोनों एक साथ मिल रहे हैं। और लंदन जो है वो 8 बजे बंद हो रहा है, तो 5:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन है वो भी इसके साथ जुड़ रहा है, लंदन और न्यूयॉर्क एक साथ जुड़ रहे हैं। तो जहाँ पे लंदन और न्यूयॉर्क दोनों जुड़ते हैं, मिलते हैं, वो टाइमिंग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग जब भी होती है ना तो मार्केट एक वॉलेटाइल मूव वहाँ पे देता है, क्योंकि ओवरलैप में हमेशा देखा गया है कि मार्केट एक क्विक मोमेंटम देगा जिससे बहुत तगड़ी तगड़ी कैंडल्स बनती है, या फिर अगले 5:30 बजे से लेकर 6 बजे में बीच में जो न्यूज़ इम्पैक्ट होता है उस पर बहुत अच्छी कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, और जब एशियन और लंदन की टाइमिंग्स दोनों एक साथ आती हैं तो वो एशियन और लंदन क्या होते हैं उस टाइम पे ओवरलैप होते हैं। तो न्यूयॉर्क और लंदन जब टाइमिंग दोनों की एक साथ आती है तो ये ओवरलैप होते हैं। बेसिकली जितने भी ज़्यादा ट्रेडर्स हैं ना वो ज़्यादा क्या करते हैं, लंदन और न्यूयॉर्क की जो ओवरलैपिंग होती है, इन दोनों की जो ओवरलैपिंग आपको मिलेंगी उसमें ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, तो जितने लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे मार्केट को लिक्विडिटी कलेक्ट करने में आसानी होगी, और लिक्विडिटी वो लोग बनेंगे, और जो लोग लिक्विडिटी ना बन के दिमाग चला के बढ़िया पैसा बना रहे हैं वो उनके लिक्विडिटी से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी कि लिक्विडिटी कौन है और जो मनी मेकर्स है वो कौन है। लिक्विडिटी है हमारे रिटेलर्स और मनी मेकर्स है हमारे बिग इन्वेस्टर्स। तो बड़े लोगों को क्या चाहिए? सिंपल एक मोमेंटम चाहिए मार्केट से, चाहे वो 10 पिप का हो, 20 पिप का हो, 50 पिप का हो, 60 पिप का हो, 100 पिप का हो। एक मोमेंटम लेंगे, बड़ा पैसा डालेंगे और बड़ा प्रॉफिट निकालेंगे वहाँ से। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप भी कर सकते हो आगे चल के, जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाओगे अपने आप ही चीज़ें अपने आप ही आने लग जाएगी कि भाई ये चीज़ें हो रही है मार्केट में तो हमें भी इस तरीके से पैसा बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैंडल कितनी फाड़ू बनी है, एक नज़र डाल लो, क्योंकि ये देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, इतनी तगड़ी कैंडल बनी है। एक तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। चलो मैं एक ट्रेड यहाँ पे बनाता हूँ वैसे, एज पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लॉजिक। छोटी सी स्कैल्प ट्रेड ही होगी है, 1:4.2 के हिसाब से। देखते क्या होता है इसमें 1 मिनट के हिसाब से। छोड़, चलो देखो आगे चीज़ समझो आप, ये तो होता रहता है। अभी एक ही नेगेटिव कैंडल आएगी यहाँ पे और सारा गेम बदल देगी, इसलिए इसको हटा के हम लोग थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मैं आपको इसके बेसिस पे एक इंडिकेटर बताता हूँ। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर की बारी है। अब हम लोग इंडिकेटर के बारे में समझते हैं कि कौन सा इंडिकेटर इसमें यूज़ होता है। तो इसके अंदर मैं आपको दो इंडिकेटर बताऊंगा, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे, जिससे आपको बहुत इजी माइंड से आप वहाँ पर ट्रेड देख सकते हो और कर सकते हो। सबसे पहला इंडिकेटर यहाँ पे है हमारे पास, उसका नेम है ये वाला, खोल के दिखा देता हूँ। दिस वन,
एंड दूसरा ये वाला, दोनों के नेम आपको दिखा दूंगा। तो पहले ये वाला बंद मैं ऑफ कर देता हूँ एक बार। यस, सबसे पहला इंडिकेटर है ये वाला ICT किल जोन सेशंस एंड इंडाइसिस 3, ये वाला बाय विंस एफएक्स। ठीक है, कौन सा? बाय विंस एफएक्स। एक ये इंडिकेटर है सेशंस के लिए सबसे पहला। इसकी आपको सेटिंग्स में क्या करना है, इसकी सेटिंग्स अगर आपके पास ऐसे ही है तो आप नॉर्मली अपनी सेटिंग्स को रख सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। तो इसमें आपको चेंज मत करना, बस आपको अपने आप ही चीज़ें दिखने लग जाएंगी कि कहाँ पे आपका लंदन है, कहाँ पे आपका एशियन है। देखो, एशियन सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। लंदन यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। और सेशंस ओवरलैप कब करते हैं? वो देखो, जब ये टाइमिंग्स दोनों की मैच होती है ना इस बीच में, जब ये न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन होता है, तो इस टाइमिंग पे मार्केट क्या करती है? ओवरलैपिंग करती है। अराउंड 6 बजे के करीब यहाँ पे दिखा रहा है। एशियन में यहाँ पे 12:30 बजे लंदन जब ओपन होता है, तो यहाँ पे उन दोनों की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और ये आपको डेली ऐसी जैसे ना चार्ट्स पे अपने आप ही पहले ही बन के दिखा देंगे। तो ये एक तरह से कौन सा इंडिकेटर हुआ? ये वो इंडिकेटर है जिसकी प्रिडिक्शंस पहले से आ जाती है हमारे पास। हमें ये पता है कि आगे कौन से सेशंस है, कि लैगिंग इंडिकेटर्स है। ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर्स, सॉरी, लैगिंग इंडिकेटर्स नहीं है, ये वो इंडिकेटर्स है जो चीज़ें आपको पहले से प्रिडिक्ट करके देता है। करेक्ट है? समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पे देख लो, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि पूरे एशियन सेशन में मार्केट कैसे चली है, डाउन ट्रेंड में। लंदन में कैसे चली है, डाउन ट्रेंड में। न्यूयॉर्क में कैसे चली, न्यूयॉर्क में अभी ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। मार्केट ने कोशिश करा कि एक अच्छा खासा यहाँ पे वो बना सकती है, मीन्स एक अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकती है अपनी, जिससे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने में वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। अब देखो इसके ऊपर, सॉरी, अब इसके ऊपर मार्केट निकलने के चांसेस हो सकते हैं, अगर मार्केट सही ढंग से निकलना चाहे तो। इस टाइप की कैंडल एक और नीडेड है यहाँ पे, तो जाके मोमेंटम कैच होगा, नहीं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहला इंडिकेटर ये था, और मैं कहूँगा आप लोग इसी को यूज़ करो। सेकंड वाला इंडिकेटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए, अभी स्टार्टिंग फेज में आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। जब सही हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि हाँ, वो इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है। तो सेशंस के लिए आपको बेसिकली एक सिंपल इंडिकेटर भी दे दिया, सेशंस बता भी दिए कि कौन कौन सी सेशंस है यहाँ पे। अब हम लोग समझते हैं बेस्ट टाइमिंग कौन कौन सी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो बेस्ट टाइमिंग आप लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और अच्छे से समझना कि ये जो हमारे पास टाइमिंग्स है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, कुछ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे अच्छा सा गोल्ड में, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बेस्ट जो टाइमिंग है वो है सुबह के 9 बजे से लेके शाम के, सॉरी, दोपहर के 12:30 बजे तक ट्रेड करो। फिर शाम में आ जाओ, 5 बजे से लेके आप लोग 7 या 8 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। और मार्केट की ओवरलैपिंग के टाइम पे आप लोग एंट्रीज फाइंड आउट कर सकते हो। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग ओवरलैपिंग टाइमिंग्स पकड़ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी जल्दी। आप लोगों को बस ये समझना पड़ेगा कि मेरे को इन तीनों चारों टाइमिंग्स में, तो हाँ, 1 बजे दोपहर में भी आप लोग देख सकते हो, आफ्टर 2:30 PM टू 4 PM तक आप लोग देख सकते हो मार्केट को, क्योंकि उस टाइम पे भी एक छोटा मोटा मोमेंटम डेली बेसिस पे मिल रहा है आजकल। तो आप लोग उसको भी एक बार वॉच आउट कर सकते हो। और बाकी ये 3 चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, वो आप लोग यहाँ पे नज़र बना सकते हो। ठीक है, तो ये टाइमिंग्स नोट कर लो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो जरूर करना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जो एनालिसिस देता हूँ, आई होप आप लोग उस एनालिसिस का फ़ायदा उठाते हो, यहाँ पे चीज़ों को समझते हो। और मतलब कहते हैं ना कि अच्छे से उन पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे तो आज ही से स्टार्ट कर दो।
क्योंकि देखो आप लोगों के लिए ना सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अगर आप लोग स्टिल अगर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाओगे तो वर्थ इट नहीं होगा ये बताना। क्योंकि देखो वैसे भी लोगों को ना सस्ती मतलब फ्री की चीज़ें में फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम देखो, ये ट्रेंड देखो, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। एंड अभी जो नेक्स्ट आ रहा है पार्ट आप लोगों के लिए, वो किस क्या आ रहा है? बेस्ट टाइमिंग टू ट्रेड मींस बेस्ट सेशंस। तो सेशंस में आप लोगों को मैंने टाइमिंग बता दी, इंडिकेटर बता दिया, कौन सा यूज़ कर सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेशंस के बेस पे आपको एक स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दूंगा, जिसकी मार्केट में वर्थ है आज की डेट में अराउंड अराउंड 10 to 15,000 रुपीज़ पर कोर्स। तो मैं यहाँ पे कोई कोर्स सेलर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कोई कोर्स बेचने या नहीं हूँ। हाँ, मैं अपनी जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसको चार्ज करता हूँ, लेकिन अभी मैंने उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। तो सब कुछ जब फ्री दे रहा हूँ ना, तो कहीं फ्री 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 में ना फ़ायदा उठाने में आप लोगों की भलाई है। चीज़ों को ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, बस यही चाह रहा हूँ। और मेरे साथ लाइफ टाइम पर्पज़ पे जुड़ो, मेरे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आप लोग वीडियोस देखो। देखो बस एक ही बात बोलूँगा, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना अच्छा है, उतनी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आऊँगा। और साथ साथ में नए नए कंटेंट्स लाऊंगा गाइज, न्यू न्यू कंटेंट्स, ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी की वीडियोस लाऊंगा, ऐसे ऐसे सेटअप्स की वीडियोस लाऊंगा जो आपने कभी मार्केट में सुने भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे वर्डिंग्स लेकर आऊंगा मार्केट में जिनके नाम आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि डीप नॉलेज क्या होती है ना, वो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को नहीं पता। ठीक है, डीप नॉलेज होती क्या है मार्केट में, कैसे उनको पढ़ा जाता है ना, कैसे इन ये जो कैंडल्स होती है ना मार्केट में, ये जो कैंडल्स हम लोग देखते हैं आज के टाइम पे, ये जो कैंडल्स है इनके पीछे क्या थ्योरीज हैं वो किसी को नहीं पता। कैंडल्स की फॉर्मेशन हर कोई बंदा जानता है कि नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है बुलिश कैंडल, और ऊपर से नीचे की डाउन साइड की क्लोज होती है। तो इनकी फॉर्मेशन, इनकी लैंग्वेज, इनकी ये सारी चीज़ें ये बहुत कम लोग मार्केट में जानते हैं। तो जिन्हें पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए यहाँ पे वो भी सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाना चाहूँगा। तो आप लोग बस, आप लोगों से यही है कि पढ़ो, समझो, ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ और रेगुलर बनाओ। और साथ साथ में हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आगे चल के आप लोगों के साथ में ऐसे वीडियो शेयर कर पाऊँ। एंड गाइस कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा कंटेंट। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मार्केट सेशंस में कौन कैसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।